राधा स्वामी RSLV टैरो चैनल पर बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूँ शालिनी और आज लेकर आई हूँ मैं आप लोगों के लिए पिछले सैटरडे की तरह लव वाइब्स फॉर द वीक अहेड। जानने की कोशिश करेंगे कि जो आने वाला हफ्ता है वो लवर्स के लिए या जो भी लव को मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनके लिए कैसा रहने वाला है। ये एक पिकअप आइल रीडिंग है, जनरल है, टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़रों के सामने आएगी मैसेजेस आपसे रिलेट करेंगे। पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन हैं, डिटेल्स उसकी डिस्क्रिप्शन में हैं। अगर आप लाइव सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, जो मैं फ्री लाइव सेशन कंडक्ट करती हूँ यूट्यूब पर, तो आप अपने नोटिफिकेशंस ऑन कर लें सो दैट आपको पता लग जाए कि मैं लाइव कब आ रही हूँ और आप ज्वाइन कर सकें उस फ्री लाइव सेशन को। आज मैं लाइव आऊँगी तो आप लोग नोटिफिकेशंस अपने ऑन रखें जिससे आपको पता लग जाए। नॉर्मली मेरा टाइम आफ्टर 7:30 होता है, तो उसके बाद ही मैं आती हूँ लाइव। शुरू करते हैं प्रार्थना के साथ। जब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं तो उसकी इंटेंसिटी बहुत एम्पलीफाई हो जाती है, मैंने कई बार बताया है। तो प्रार्थना से शुरू करते हैं। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस जो आपको सुनाई दे रहा होगा। एक्चुअली मेरे घर में पेंट का काम चल रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। सो लेट्स बिगिन विद प्रेयर्स। Angels, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascended masters, all my divine gods and goddesses, the universe and the Supreme Father, Huzur Radha Swami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive me for all the sins that I have done in my past lives and in my present life till now, just as you forgive those who sin against you. Please do not bring me to the test, but deliver me from evil. Radha Swami, Radha Swami, Radha Swami. Okay. थैंक यू। अभी जब मैं प्रेयर कर रही थी तो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आई, वो है आँख, आई। जैसे कि किसी चीज़ का आँख हमें क्या देती है, क्लैरिटी देती है। आँखों से हम देखते हैं तो जैसे कुछ बहुत ही साफ दिखाई देने जा रहा है, जैसे किसी का कन्फ्यूजन क्लियर होने जा रहा है, जैसे किसी के ऊपर से पर्दा उठने वाला है। जो चीज़ आपको नहीं पता है अपनी लव लाइफ से रिलेटेड, उसके बारे में आपको पता लगने वाला है। कुछ लोगों की लाइफ में अगर आप न्यू लव को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपको न्यू लव से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन मिलने जा रही है जिसके बारे में आपको नहीं पता। किसी के लिए कोई नया रिश्ता आ सकता है, क्योंकि आँखों से हम देखते हैं तो कुछ दिखाई देने जा रहा है। तो ये हर जने के लिए मैसेज है, क्योंकि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ एक आँख ही नज़र आई पूरे टाइम जब मैं प्रेयर कर रही थी। तो मुझे एक आई नज़र आई, दैट इज़ कि हमको कुछ दिखने वाला है, हमें कुछ किसी चीज़ को, किसी को क्लैरिटी मिलने जा रही है, किसी को
लव से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, किसी को जो मैंने अभी बताया ये सब, तो ये ऐसा कुछ आप लोगों को इस वीक में आपकी लव लाइफ से रिलेटेड आपके साथ होने जा रहा है। या फिर किसी को कोई डायरेक्शन मिलने जा रहा है कि मुझे किस दिशा में काम करना चाहिए। सपोजिंग किसी का कोई डिस्प्यूट का केस चल रहा है, तो उसमें आपको जैसे एक समझ आने वाली है, जैसे किसी का विजन क्लियर हो रहा है, जैसे किसी को समझ आ रही है किसी बात की कि हाँ मुझे इस काम को ऐसे करना चाहिए जिससे ये मेरी फेवर में हो जाए। अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है आपकी लव लाइफ में, कोई केस चल रहा है या कुछ और चल रहा है, तो उससे रिलेटेड मतलब सभी के लिए यहाँ पर ये नज़र आया मुझे। बाकी हम देखते हैं, पाइल नंबर 1 से शुरू करते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें। जिन्होंने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है उनके लिए ये जो वीक आ रहा है 9 से 15 तारीख तक, ये क्या लेकर आ रहा है लव लाइफ से रिलेटेड फॉर पाइल नंबर 1। थैंक यू राधा स्वामी। पहला कार्ड है कम्युनिटी। आई होप आपको कार्ड दिख रहा है। अभी ठीक है। एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज, किसी के लिए कोई डोर ओपन हो रहा है। अगर आप किसी ब्लॉक्ड सिचुएशन में हैं तो आपको कोई रास्ता मिल जाएगा, सॉल्यूशन। रेस्ट एंड रिजुविनेशन, magician and the mirror, storm warning, any other card? My last shuffle. Thank you. बॉटम से है पेशेंस और उसके बाद है वर्ल्ड। ओके, सो यहाँ पर अगर मैं पाइल नंबर 1 की बात करूँ तो पाइल नंबर 1 की लाइफ में जो बहुत ही बेसब्री से आप इंतज़ार कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, एक नेवर एंडिंग सिचुएशन जो ख़त्म ही नहीं हो रही थी, राउंड एंड राउंड घूमे चली जा रही थी आपकी ज़िंदगी में, जिसने आपको बहुत तड़पाया है। ऐसी सिचुएशन जिसने आपको बहुत तकलीफ़ दी है, जिसने आपका रिलेशन ब्रेक कर दिया या सेपरेट हो गए आप, ब्रेक हो गया रिलेशन, सेपरेशन हो गया, डाइवोर्स हो गया, और आप पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि चीज़ें कब सॉल्व होंगी। जिनकी लाइफ में डाइवोर्स हो गया, हो सकता है कि वो न्यू लाइफ पार्टनर सिलेक्ट करना चाह रहे हों, बहुत लंबे समय से ट्राई कर रहे हों पर नहीं मिल रहा हो। जिन लोगों का सेपरेशन चल रहा है वो चाह रहे हो कि कनेक्ट हो जाए, रिकनसाइल हो जाए। जो लोग न्यू लव मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर मुझे न्यू लव की तो एनर्जी नहीं आ रही है समहाउ। मुझे यहाँ पर उन्हीं लोगों की एनर्जी आ रही है जो लोग किसी रिलेशनशिप में हैं या थे, जिनका सेपरेशन हो गया है या फिर डाइवोर्स हो गया है। ये उनकी पाइल है, ये न्यू लोगों की पाइल नहीं है। आपने बहुत तिरस्कार झेला है, आपने दुनिया के ताने सुने हैं, आपने सब कुछ झेला है,
बहुत तकलीफ़ें झेली हैं और आप अभी तक झेलते आ रहे हैं, बट नाउ इट इज़ एन एंड। ये जो वीक है ये आपके लिए किसी तरीके की खुशखबरी लेकर आ रहा है, एक तरीके की एंडिंग लेकर आ रहा है उन सारी मुसीबतों से जो आप अभी तक झेलते आ रहे हैं, और कुछ नए दरवाज़े आपके लिए ओपन होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, अपॉर्चुनिटी के। डिपेंड करता है कि ये आपकी क्या सिचुएशन है। अगर आपकी सिचुएशन डाइवोर्स से रिलेटेड है तो आपकी लाइफ में कोई न्यू पार्टनर आप जिसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर आपकी लाइफ में आप लव को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई न्यू पार्टनर आपकी लाइफ में आए तो रिश्ते आ सकते हैं आपके लिए शादी के। और अगर आप सेपरेशन में चल रहे हैं तो मुझे यहाँ पर किसी तरीके का सल्यूशन नज़र आ रहा है जो आपको मिलेगा, जिसकी वजह से बात जो है आपकी फेवर में जाती हुई नज़र आएगी। एकदम से तो सिचुएशंस ठीक नहीं हो सकती हैं, बट हाँ ये वीक आपके लिए पॉजिटिव जाएगा इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ। अगर आप सेपरेशन में हैं, नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, तो फिर ये किसी तरह से कोई पॉजिटिव न्यूज़ आपकी तरफ लेकर आ रहा है। ये एनर्जी मुझे पिक हो रही है फॉर पाइल नंबर 1। अगर आप सिंगल हैं, आपकी लाइफ में कोई पर्सन नहीं है, तो फिर ये आपकी पाइल नहीं है, आप दूसरी पाइल को सिलेक्ट करें। मालिक प्लीज़ गाइड करें पाइल नंबर 1 के लिए आप और क्या बताना चाहेंगे। राधा स्वामी क्या बताना चाहेंगे पाइल नंबर 1 के लिए, ये वीक क्या लेकर आ रहा है लव लाइफ से रिलेटेड। डुअलिटी डांस, हार्बर ऑफ पीस, सुकून, हर्टफुल इवेंट्स, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया था। जैसे कोई आग में जल रहा हो, तकलीफ में, क्लाउड ऑफ अननोइंग, मतलब एक इल्यूजन, भ्रम, कंफ्यूजन में जी रहे थे आप। वाइज काउंसिल, मैंने कहा ना, जैसे कि कोई क्लैरिटी, जब रोशनी होती है तो हमें कितना क्लियर दिखता है, तो यहाँ पर मुझे वही एनर्जी आ रही है कि जैसे रोशनी आ गई आपकी ज़िंदगी में और आपको किसी चीज़ की क्लैरिटी मिलेगी, किसी भी चीज़, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड क्लैरिटी मिलेगी। हो सकता है आपको कोई गाइड करे, किसी तरीके की गाइडेंस हो सकती है जो आपको मिले इस वीक में, ये भी पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए, जिससे आपको मदद मिलेगी। सोल्स ऑफ बैलेंस, तो जैसे किसी की ज़िंदगी में बैलेंस आने जा रहा है, और यहाँ पर है पाथ फाइंडर बॉटम ऑफ द डेक। कुछ लोगों के लिए ट्रैवल हो सकता है, या तो आप ट्रैवल करेंगे या आपकी तरफ कोई ट्रैवल करेगा, या फिर कोई दूर से रिश्ता, दूर से मेरा मतलब है जहाँ आप रहते हैं वहाँ से दूर कोई रिश्ता आता हुआ नज़र आ रहा है, या किसी को कोई डायरेक्शन मिलता हुआ नज़र आ रहा है, राइट डायरेक्शन, गाइडेंस, सल्यूशन रिलेटेड टू योर लव लाइफ, या फिर कोई डायरेक्शन, जो मैंने बार बार बता रही हूँ, बार बार मेरे मुंह पे डायरेक्शन आ रहा है। ओके, यहाँ से मैं कुछ कार्ड लेना चाहूँगी, मालिक प्लीज़ गाइड करें। पाइल नंबर 1 राधा स्वामी क्या बताना चाहेंगे पाइल नंबर 1 को।
कोई स्ट्रेंजर, आप जो भी लोग डाइवोर्स्ड हैं और अगर आप सेकंड पार्टनर देख रहे हैं फॉर मैरिज, तो किसी अननोन पर्सन से आपकी बात स्टार्ट हो सकती है इस वीक में, ये नज़र आ रहा है। व्हाट एल्स? किसी न्यू पर्सन से मेरा मतलब है। प्राइड, मालिक ये प्राइड क्यों आया है? ये प्राइड क्यों आया है? प्राइड क्यों आया है? जैसे कोई सडन इलनेस से बाहर आ रहा है, जैसे आपके जख्मों को मरहम लगा रहा है कोई, कुछ ऐसी एनर्जी है। कोई तकलीफ, इमोशनल हर्ट, बिट्रेयल, धोखा, उससे कोई जैसे ठीक हो गया, उस एनर्जी से बाहर आ गया। यहाँ पर प्राइड को ये क्लैरिफाई कर रहा है। व्हाट एल्स? एनीथिंग एल्स? क्लोज्ड, ये कार्ड रिवर्स में आया है तो मैं रिवर्स ही लूँगी इसको। जो दरवाज़ा बंद हो गया था, बॉटम ऑफ द डेक है आई, और यही मुझे दिखा था एग्जैक्टली, मुझे ये आँख ही दिखी थी। जो दरवाज़ा बंद है वो दरवाज़ा खुल जाएगा और आप अपनी आँखों से जैसे उसको देख पाएंगे, उस सल्यूशन को देख पाएंगे, उस क्या बोलूँ, मतलब आपको सल्यूशन मिल जाएगा और आपको दिख जाएगा कि मुझे क्या करना है। मुझे, अब आपको समझ आ जाएगा कि आपको क्या करना है। ये एनर्जी है यहाँ पर, जैसे किसी का विजन क्लियर हो रहा है, समझ आ रही है। टैरो से देखते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1, राधा स्वामी। ये आने वाला वीक पाइल नंबर 1 के लिए क्या लेकर आ रहा है? थैंक यू। टॉक्सिक विचेस विद 9 ऑफ कप्स। जितनी भी नेगेटिव थिंकिंग थी आपके दिमाग में चल रही थी, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता, मेरी लाइफ में ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे कभी सच्चा प्यार नहीं मिल सकता, या जो भी किसी भी तरीके का नेगेटिव थॉट पैटर्न से आप गुज़र रहे थे, मुझे हमेशा धोखा ही मिलेगा, मेरे साथ हमेशा यही होगा, ऐसा ही होगा, तो उन सारी मुसीबतों, मतलब उस एनर्जी से, वो जो नेगेटिव एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हैं, उस नेगेटिव थॉट पैटर्न से बाहर निकल रहे हैं, और आपके जीवन में जैसे उम्मीद की नई किरण आती हुई नज़र आ रही है मुझे इस वीक में। जैसे किसी को जीने का एक नया मोटिवेशन मिल रहा है कि हाँ, एक ज़िंदगी में एक चाह निकल के आई है कि हाँ, मुझे जीना है। कुछ इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। व्हाट एल्स? मालिक प्लीज़ गाइड करें। 3 ऑफ कप्स, खुशी, सेलिब्रेशन, आपका मन खुश रहेगा। विद सन, हैप्पीनेस, मन खुश रहेगा। कोई ऐसी बात, अगेन सन हमें सूरज हमें रोशनी देता है, रोशनी से मुझे बार बार क्लैरिटी, विजन, जैसे दिमाग की बत्ती जल गई, जैसे खुशी, हैप्पीनेस, आपका मन खुश खुश रहेगा, हैप्पी हैप्पी रहेगा। ये एनर्जी आ रही है। आपका मन करेगा कि मैं
नए तरीके की तरह नए कुछ ड्रेसअप करूं, कुछ नए तरीके से तैयार हूं, कुछ कुछ अच्छा करूं अपने लिए, कुछ अपने बारे में सोचेंगे। मतलब जो अभी तक आप सोचते नहीं थे, शायद अपने बारे में कभी नहीं सोचना बंद कर दिया था आपने, तो आप अपने बारे में सोचना शुरू करेंगे। अपनी अपने आप को निखार अपने अंदर निखार लेकर आना, जैसे अपनी सौंदर्य को सुधारना या अपने अपने लाइफस्टाइल में कोई चेंज करना या कुछ भी अच्छा, मतलब पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव खुशी खुशी की वजह से आप अपनी खुद की केयर करेंगे। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है। What else? Four of Pentacles with Chariot। जो जिंदगी थम गई थी, जो जिंदगी रुक गई थी, जैसे कोई कोप भवन में बैठा हो, जैसे कोई कारागार में बैठा हो, उसको पहिए दे दिए, उसको मतलब जैसे उसकी ज़िंदगी जो है वो थम गई थी, रुक गई थी, तो उसकी ज़िंदगी में जैसे पहिए लग गए हैं और वो चल पड़ी। जैसे ट्रेन जो है वो रुकी हुई थी, थम गई थी, स्टैंड स्टिल हो गई थी, स्टक हो गई थी, तो उसी तरीके से उसमें पहिए लग गए, इंजन स्टार्ट हो गया तो चल पड़ी। कुछ इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि जैसे आपको आपकी ज़िंदगी जो है, रुकी हुई ज़िंदगी, थमी हुई ज़िंदगी चल पड़ेगी। कुछ ऐसा होगा जिससे आप खुशी का अनुभव करेंगे। बार बार मुझे वही वाइब्स आ रही हैं। व्हाट एल्स? 'डेस्टिनी का सपोर्ट मिलेगा। गुड लक चार्म, डेस्टिनी जैसे सपोर्ट करने लग जाएगी, जो अभी तक नहीं कर रही थी। 9 ऑफ पेंटिकल्स, सुकून, आराम, जैसे कोई बहुत लंबे समय के बाद खुशी से चैन की नींद ले रहा है, या चैन का सुकून से कोई आराम से जैसे खुशी को एम्ब्रेस कर रहा है अपनी ज़िंदगी में, अनुभव कर रहा है खुशी का। बहुत लंबे समय के बाद जैसे किसी को खुशी मिलती है तो वो उसकी अनुभूति कर रहा है, उसको एम्ब्रेस कर रहा है, उसका आनंद ले रहा है। ये एनर्जी है यहाँ पर। व्हाट एल्स? 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, जितना भी कष्ट, दुख, तकलीफ, मुसीबत आपने झेली है, जख्म आपको दिए गए हैं, वो सारे जैसे कोई निकाल रहा है और आपके जीवन में रोशनी आ रही है। जख्म पे मरहम लग चुका है और आपको जैसे कोई नया जीवन मिल रहा है। रोशनी की किरण, जीने की उम्मीद, जीने की आस
मोटिवेशन कि हाँ मेरे लिए भी कोई है, मेरी भी कोई परवाह करता है। तो ये जीने की उम्मीद आपको जैसे दी जा रही है। ये एनर्जी है। मालिक क्या कोई और कार्ड आप देना चाहेंगे? टेन ऑफ वैंड्स, अगेन 10 की एनर्जी है, कंप्लीशन को दिखा रही है। जैसे किसी साइकिल का अंत हो गया है, कंप्लीट हो गई वो। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, जितना भी इनडिसीशन था, जैसे किसी की आंखों पे पट्टी बंधी है, उसे दिखाई कैसे देगा। और उसी के नीचे विजन कार्ड आया है जो क्लैरिटी को दिखा रहा है। और यहाँ पर है जस्टिस, बैलेंस। न्याय अगर हुआ है तो न्याय मिलने जा रहा है। आपकी लाइफ बैलेंस में आ रही है। ये एनर्जी है। आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। आपकी लाइफ में जैसे ईश्वर से अगर आप जस्टिस मांग रहे थे कि क्या मेरी लाइफ में मुझे कभी न्याय मिलेगा, तो जैसे आपके जीवन में ईश्वर न्याय करने जा रहे हैं। ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। तो ये निकल कर आई है पाइल नंबर 1 के लिए। गाइडेंस देख लेते हैं। और तो कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बताऊं। यही एनर्जी निकल कर आई है। सब तरह से मैंने क्लैरिफाई कर लिया। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1, राधा स्वामी। अबंडेंस, माँ लक्ष्मी की एनर्जी आई है। शुक्र ग्रह की ब्लेसिंग्स, माँ लक्ष्मी की ऊर्जा। तो बहुत ही जैसे मेरे पास पता नहीं आज ऐसा क्यों हो रहा है पाइल नंबर 1 के साथ कि आई एम फॉलिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। मुझे शब्द नहीं मिल रहे बोलने के लिए। मतलब जैसे मेरा आई डोंट नो वाई, या तो आप लोगों का थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है। आई डोंट नो वाई आई एम गेटिंग दिस एनर्जी। मैंने इस एनर्जी को पिक करा है पाइल नंबर 1 के लिए। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आप लोगों का गला ख़राब है, आप लोगों की आवाज़ बैठ गई है, या आप लोगों से बोला नहीं जा रहा है, या आप अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन में। आई डोंट नो वाई। मतलब पहली बार मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ। मतलब मेरे को मैं बहुत एक्सटेम्पोर बोलती हूँ, बहुत मतलब नॉन स्टॉप मेरे को कोई 4 घंटे 5 घंटे भी बुलवा सकता है। बट आई डोंट नो वाई मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ। मेरे को शब्द नहीं मिल रहे हैं कि मैं इसको कैसे डिस्क्राइब करूँ। मतलब या तो आई डोंट नो, आप लोगों की कुछ एनर्जी पिक हुई है मुझे कि उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ये मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ये इस रीडिंग से सेपरेट है, बट इस रीडिंग का ही एक पार्ट है। ये आप ही लोगों की एनर्जी है जो मैंने पिक करी है। तो अबंडेंस की एनर्जी है, खुशी की एनर्जी है, माँ लक्ष्मी की एनर्जी है। मुझे माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान की एनर्जी जो है वो यहाँ पर राधा कृष्ण की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। तो अगर आप इस वीक में अगर आप हिंदू हैं और अगर आप राधा कृष्ण मंदिर या फिर विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी के चरणों में प्रार्थना करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। या जो भी जिनको भी आप मानते हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, भगवान हैं, जिनकी आप पूजा करते हैं, उनके चरणों में प्रार्थना करिए
तो आपकी पुकार ज़रूर सुनी जाएगी। यहाँ पर पीस का कार्ड है, सुकून आ रहा है आपके जीवन में, जिसकी शुरुआत इस वीक से हो जाएगी। और स्टेबिलिटी आने में थोड़ा समय तो लगेगा, पर आ जाएगी। ये एक जैसे कहा जा रहा है कि आने वाला समय जो है वो स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है। इस वीक में तो नहीं आएगी स्टेबिलिटी, क्योंकि चुटकियों में तो काम नहीं होते हैं, पर हाँ शुरुआत हो जाएगी उसकी। यहाँ पर उसकी शुरुआत हो जाएगी, सुकून आपको मिलना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे करके आपके जीवन में स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो इस एनर्जी को आप क्लेम करें 7.07 से। और यहाँ पर एक ट्रेन का सिग्नल भी सुनाई दे रहा होगा आपको। तो मुझे जैसे गाड़ी चल पड़ती है ना, तो मुझे वही नज़र सुनाई दे रहा है कि जैसे गाड़ी चल पड़ी। तो कुछ वो एनर्जी आपके लिए निकल कर आई है। बहुत अच्छी एनर्जी है, इसको क्लेम करिएगा। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड। हेलो पाइल नंबर 2, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और जानते हैं कि ये आने वाला वीक आपके लिए, आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आ रहा है। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2, ये वीक उनके लिए क्या लेकर आ रहा है राधा स्वामी लव लाइफ में। फॉर पाइल नंबर 2, थैंक यू। इनडिसीशन, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, कुछ लोगों को इस वीक में नज़र लगने का, या मुझे कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है कि कोई खुशी आते आते जैसे रुक गई है। आई डोंट नो व्हाई। आपने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से कोई खुशी आते आते रुक गई। कुछ लोगों के लिए एनर्जी पिक हो रही है। आई डोंट नो किसकी एनर्जी है, बट एकदम से पिक हुई मुझे। एनबी, मैंने अभी जस्ट बोला था आपको, कोई नेगेटिव यहाँ पर मुझे एनर्जी पिक हो रही है। जैसे कोई खुशी आते आते रुक गई, कोई नज़र लग गई, या कोई ईवल स्पेल किया गया है, या कुछ टोना टोटका टाइप या कुछ, जिसकी वजह से कोई खुशी आते आते रुक रही है। My last shuffle, strategy, my last shuffle, action. ओके, सो यहाँ पर जो एनर्जी निकल कर आई है पाइल नंबर 2, सबसे स्टार्टिंग की तो एनर्जी इंडिसीशन की ही आई है। तो आप जो हैं कन्फ्यूजन में हैं। कन्फ्यूजन से स्टार्ट होगा आपका जो वीक है। आपकी लव लाइफ में कन्फ्यूजन की एनर्जी लेकर आ रहा है, और मिड वीक तक ये कन्फ्यूजन बना रहेगा। किसी तरीके के असमंजस में आप रहेंगे, कन्फ्यूजन में रहेंगे, डिलेमा रहेगा।
समझ में नहीं आएगा कि सब कुछ ठीक होते हुए भी अड़चन क्यों आ रही है, ब्लॉकेज क्यों हो रहा है। मतलब सिचुएशन ठीक होते होते बिगड़ती हुई नज़र क्यों आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। इसी कन्फ्यूजन में आप मिड वीक तक रहेंगे। मिड वीक के बाद एनर्जी में एकदम चेंज आ रहा है, बट मिड वीक तक यही एनर्जी है। मिड वीक के बाद में चेंज आ रहा है, फिर आपको कोई डायरेक्शन मिलता हुआ नज़र आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से, कोई डायरेक्शन मिलता हुआ नज़र आ रहा है, कोई सोल्यूशन मिलता हुआ नज़र आ रहा है, और फिर आप उस पर एक्शन लेंगे तो आपकी ज़िंदगी वापस सही ट्रैक पे आएगी उसके नेक्स्ट वीक में। मतलब लास्ट जो है, जो वीक का जो लास्ट है, उस टाइम से लेके और नेक्स्ट वीक की जो एनर्जी होगी वो मुझे ठीक नज़र आ रही है। बट ये वीक थोड़ा कंफ्यूजिंग ही जाता हुआ नज़र आ रहा है। स्टार्टिंग भी 8 नंबर से हुई है और एंडिंग भी 8 नंबर से हुई है, मगर दोनों में फ़र्क है। ये इनडिसीशन की एनर्जी है और ये पॉजिटिव एनर्जी है बैलेंस की, तो दोनों में फ़र्क है। थोड़ा और क्लैरिफाई करते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 के लिए ये वीक, आने वाला वीक क्या लेकर आ रहा है। थैंक यू। इन देयर लव लाइफ। हर्टफुल इवेंट्स, आपको ऐसी चीज़ें याद आएंगी जो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे सकती हैं। मिसिंग एनर्जी की वाइब्स आ रही हैं मुझे। कुछ बहुत ज़्यादा आप ऐसा दुख भरा समय याद करते हुए नज़र आ रहे हैं स्टार्टिंग में, जिसकी वजह से आप बहुत ही तकलीफ़, इमोशनल हर्ट, बिट्रेयल, सॉरो, धोखा, उसकी एनर्जी आ रही है। ऑन योर ओन, जैसे आपका मन करेगा कि मैं अकेले रहूं, अकेले। यू विल नॉट फील लाइक टॉकिंग टू समवन। आपका मन ही नहीं करेगा कि मैं किसी से बात करूं। आपका मन करेगा मेरे को अकेला छोड़ दो, मेरे से बात मत करो। कुछ इस तरह की एनर्जी आ रही है। लोनलीनेस, स्काई ऑफ क्लैरिटी, और आप जैसे ईश्वर से या मतलब आप अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा चिंतन करते हुए नज़र आ रहे हैं कि किसी तरीके से आपको क्लैरिटी मिल जाए। आत्मचिंतन की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है, जो कंटिन्यूसली आप सोचते रहेंगे, ओवर थिंकिंग, कि सोच रहे हैं कि क्या गलती, क्यों हुआ, कैसे हुआ। क्लैरिटी चाहिए, उसके लिए एनर्जी आ रही है कि क्लैरिटी को आप किस तरीके से मुझे सल्यूशन मिले। व्हाट एल्स, क्लाउड ऑफ अननोइंग, इल्यूजन, डेलमा जो मैंने अभी बताया था, और फिर बॉटम की एनर्जी है सोल्स ऑफ बैलेंस। फिर जाकर लास्ट में, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला था आपको, लास्ट में जाकर कुछ बैलेंस या स्ट्रैटेजी आपको समझ में आएगी, कोई सल्यूशन समझ में आएगा, फिर जाके आप बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस लेना चाह रही हूँ मैं। स्ट्रेंजर, ये पाइल नंबर 1 में भी आया था। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो पाइल नंबर 1 के भी मुझे इस पाइल में नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए
कोई न्यू लव आता हुआ नज़र आ रहा है। जो सिंगल्स हैं उनके लिए कोई न्यू लव आता हुआ नज़र आ रहा है, और आप कंफ्यूज्ड इस वजह से रहेंगे कि ये इसकी इंटेंशन क्या है, ये मतलब चाहता क्या है या चाहती क्या है, इसकी इंटेंशन सही है ना मेरे लिए, इस चीज़ को लेकर थोड़ा असमंजस आपको रह सकता है। डिफ़िकल्ट ट्रुथ। कुछ लोगों को किसी तरीके की कोई सच्चाई पता लगेगी। यहाँ पे दोनों मिक्स्ड एनर्जीज़ हैं। कुछ लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी भी नज़र आ रही है मुझे, उससे रिलेटेड कोई ट्रुथ पता लग सकता है। और कुछ लोगों के लिए न्यू लव है। डेथ। तो ये सिचुएशन एंड होएगी। फोर्क इन द रोड, कन्फ्यूजन, बट इसकी एंडिंग हो जाएगी। रेंच इन द वर्क्स। उसके बाद यहाँ पर पता नहीं क्यों मुझे बार बार कर्मा जो है बहुत ज़्यादा ट्रिगर करता हुआ नज़र आ रहा है। कर्मा बैलेंसिंग की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कर्मा जो है बैलेंस नहीं हो पा रहा है, और वो लास्ट में जाके मतलब बैलेंस होना शुरू होगा। वीक के जो लास्ट है उसमें जाके वो बैलेंस होना शुरू होगा। कर्मा बैलेंसिंग जो है वो नहीं हो पा रही है, इस वजह से दिक्कत आ रही है। पास्ट का कर्मा बहुत तंग कर रहा है आपको। पाइल नंबर 2। मालिक प्लीज़ गाइड करें। टैरो से देखते हैं ये वीक लव लाइफ के लिए को लेकर क्या लेकर आ रहा है फॉर पाइल नंबर 2। 2 कार्ड आए हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स, धोखा, विथ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। इतना मतलब आप इसलिए असमंजस में रहेंगे, इतने कन्फ्यूजन में इसलिए रहेंगे, आपको लगेगा कि मेरे जैसे इंसान को भी कोई धोखा दे सकता है। मतलब मैं इतनी समझदार हूँ या मैं इतना समझदार हूँ, मेरे पास इतना दिमाग है, मैंने इतना सोच परख के इससे दोस्ती की या फ्रेंडशिप करी या लव किया या वॉटेवर, रिलेशनशिप में आया या जो भी है, और इसने मुझे धोखा दे दिया। कुछ मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं, इसलिए आप बहुत ज़्यादा, आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। 9 ऑफ सोर्ड्स। इसलिए आप सोचेंगे कि मतलब इसने मुझे तक धोखा दे दिया, जबकि मैं तो इतना मैंने जांचा परखा, सब कुछ किया इसके लिए, मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया, ऐसा भी किया, वैसा भी किया, वॉटेवर, तो फिर भी इसने मुझे धोखा दे दिया। तो उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा एक अजीब से उसमें चले जाएंगे, आइसोलेशन की एनर्जी में। मून, अकेलापन, लोनलीनेस, अंधेरा, डार्कनेस। मुझे अकेले रहने दो, मुझे किसी से बात नहीं करनी। मूड स्विंग्स, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, होंगी विद द एम्प्रेस। मालिक एम्प्रेस को क्लैरिफाई करें।
एम्प्रेस को क्लैरिफाई करें। पास्ट की मेमोरीज बहुत हॉन्ट करेंगी आपको। पुरानी यादें जो भी आपने उस पर्सन के साथ बिताई हैं, या पुराना वक्त, या जो भी आपने उसके साथ समय बिताया है, वो सारा फ्लैशबैक में चले जाएंगे आप, और वही सारी बातें आपके दिमाग में घूमती रहेंगी। ये एनर्जी है। व्हाट एल्स? 9 of Pentacles with Queen of Wands with 6 of Wands. आपका मन करेगा कि इससे तो मैं अकेली ठीक थी। आप ये सोचेंगे कि कम से कम अकेला था या अकेली थी तो कम से कम दुख तो नहीं था, कम से कम इतना दिल जो है दुखा तो नहीं था, इतनी तकलीफ़ तो नहीं हुई थी मुझे। कम से कम मैं अपनी लाइफ को खुद ही इंजॉय कर रहा था या कर रही थी अपने दोस्तों के साथ। इससे तो मैं नहीं मिलता इससे, या नहीं मिलती इससे तो ही ठीक था। ये सोचेंगे आप। नाइन ऑफ वैंड्स, बाउंड्री लगाते हुए आप नज़र आ रहे हैं कि मुझे अब, आप डिसाइड करेंगे कि मुझे अब जो है किसी से भी नहीं रिश्ता रखना। टॉक्सिक विचेस, मुझे किसी से भी रिश्ता नहीं रखना, मुझे कोई भी जना नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। मैं अकेला ही ठीक हूँ या मैं अकेली ही ठीक हूँ। ये एनर्जी आपकी निकल कर आ रही है। मालिक, क्या यहाँ पर कोई न्यू लव से भी रिलेटेड एनर्जी है? क्या कि किसी के लिए कोई न्यू लव भी आ रहा है? जो सिंगल हैं, जो ऑलरेडी, जो कम्प्लीटली सिंगल हैं, क्या उनके लिए कोई न्यू लव की भी एनर्जी है? क्या न्यू लव की भी एनर्जी है? क्या न्यू लव की भी एनर्जी है? माय लास्ट शफल। न्यू लव की एनर्जी नहीं है। मैंने एक्सप्लिसिटली मालिक से पूछ लिया, पर न्यू लव की एनर्जी सॉरी टू से नहीं आ रही है। तो इसमें वही लोग हैं जो या तो शुरू मतलब आपकी शुरुआत होगी और तुरंत ही आपको पता चल जाएगा, या तो ऐसा होगा, या फिर जो ऑलरेडी रिलेशनशिप से में हैं और नो कांटेक्ट है, या कोई क्रश है, या कुछ छोटा मोटा टाइम रिलेशन है, स्टार्ट हुआ था कुछ, वो लोग हो सकते हैं, या फिर नो कांटेक्ट वाले हो सकते हैं, सेपरेशन वाले हो सकते हैं। उनकी एनर्जी आ रही है यहाँ पर। ये है गाइडेंस। देख लेते हैं। तो ये वीक थोड़ा सा आप लोगों के लिए टफ जाएगा। गाइडेंस। रिवर्स में आया है रिकवर। अपने आप को इस एनर्जी से बाहर लाने की कोशिश करिए। एंडिंग्स, ये समय भी ख़त्म हो जाएगा, ये कहा जा रहा है। तो ये ऑब्स्टिकल्स जो हैं, बॉटम की एनर्जी है ऑब्स्टिकल्स।
तो ऑब्स्टिकल्स तो हैं आपकी लाइफ में अभी, बट ऑब्स्टिकल्स भी ख़त्म हो जाएंगे, ये कहा जा रहा है। और यहाँ पर डेट लिखी हुई है 11 तारीख, तो ये सिग्निफिकेंट हो सकती है किसी के लिए। और ये नंबर भी 11 ही है, 29, 11 नंबर। इस रीडिंग को क्लेम करें 11/11 से। और 11th जो है वो मंथ ही भी चल रहा है, और 11/11 पोर्टल बहुत ही फेमस पोर्टल है। तो हो सकता है कि आपके लिए कोई मेजर चेंज आपको देखने को मिले इस 11th के बाद, 11th का जो पोर्टल आ रहा है उसके बाद। तो इस रीडिंग को क्लेम करें 11/11 से। टिल देन स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।